मरका हक बनियान अल-मरसूस की कामयाबी और 1 साल मुकम्मल होने पर गुजरात शहर में इजहार तशक्कुर रैली का इनेकाद किया गया। रैली में सियासी, समाजी और मुख्तलिफ शोबा हाय जिंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। मजीद इस पर रिपोर्ट देखते हैं आफ्ताब मुबारक राठौर की। जी, गुजरात मार्का हक बनियान मरसूस की कामयाबी और 1 साल मुकम्मल होने पर गुजरात शहर में इजहार तशक्कुर रैली का इनेकाद किया गया। रैली में सियासी, समाजी और मुख्तलिफ शोबा हाय जिंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। गुज़श्ता रोज सूबाई वजीर चौधरी सालक हुसैन की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती मार्का हक रैली बनियान मरसूस राब्ता हाफिज चौधरी सालक हुसैन सर्विस मोड़ से निकाली गई। वफाकी वजीर चौधरी सालक हुसैन, सूबाई वजीर सैयद मदद अली शाह, सूबाई वजीर चौधरी एजाज रनिया, चौधरी खालिद असगर गराल और पॉलिटिकल सेक्रेटरी हाफिज अकील जलील, सिटी सदर मुस्लिम काफ चौधरी अली बराद जोड़ा, सूबाई वजीर तजारत चौधरी शाफे हुसैन के पॉलिटिकल सेक्रेटरी हाफिज तैमूर भट्ट, मेयर मुश्ताक अहमद, मारूफ टिक टाकर, जहांजेब अहमद भट्टी, वलीद खान समेत जिला भर की सियासी, समाजी और सिविल सोसाइटी की कसीर तादाद मौजूद थी, जबकि सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। वफाकी वजीर चौधरी सालक हुसैन ने अपने खिताब में कहा कि आखिर में नारे लगाएंगे, पहले 2 मिनट बात हो जाए। आपका जितना भी जो कुछ चलता है वो देख कर मदद हमारे साथ रही। पिछले साल इंडिया ने अपने वो कई सालों से कोशिश कर रहे थे, उसका इजराक किया और पाकिस्तान पे रात के अंधेरे में हमला किया। तो उस वक्त पूरी कौम एक सोशल मीडिया के और एक सियासी जमात के बताए हुए बयानिए के मुताबिक बिल्कुल शिकस्त खुर्दा हो चुकी है। उनका ख्याल था कि वो आएगा इंडिया और हमें मिसाइल वगैरह मार के वापस चला जाएगा। आपका सारा का सारा क्रेडिट अल्लाह ताला की ज़ात के बाद हमारे फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर साहब को जाता है, जिनकी हिकमत अमली की वजह से एक तो इंडिया को भरपूर जवाब मिला। हमारे जो एयर चीफ मार्शल हैं उन्होंने अपनी महारत का मुजाहिरा किया, जिस तरह से इंडिया के जहाज़ों को शिकस्त हुई कि आप पूरी दुनिया उस दिन के बाद से आज तक आप देखें पाकिस्तान का जो मुकाम है वो किस जगह पे कि 2 बड़े ममालिक की जंग हो रही है और वो दोनों कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो कहेगा वो करेगा। ये 2-2 साल तक हमारे वज़ीर आज़म अमेरिकी सदर के टेलीफोन का इंतजार करते थे और आज अमेरिकी सदर जो है वो हर तकरीर में पाकिस्तान का जिक्र करता है। इसकी वजह आपकी बहादुरी है जो आपने पिछले साल दिखाई और पूरी कौम ने इकट्ठे होकर सियासी इख्तिलाफात को भुलाकर पाक अफवाज के पीछे खड़ी हो गई। पूरी दुनिया को इस चीज का पता है, बिल्कुल वाज़ेह हो गए कि अगर इस कौम को ललकारोगे तो ये सब इकट्ठे हो जाएंगे। अब बनियान मरसूस के बाद मैं समझता हूँ बहुत जरूरी है हुकूमत को मुआशी तौर पे भी एक शीशा पिलाई हुई दीवार बनना। उस वक्त आगे कब तक 70 साल हो गए हम इंतजार कर रहे हैं कि हमारा मुल्क भी उन ममालिक की फहरिस्त में शामिल हो जाए जो दुनिया के तरक्याती ममालिक की फहरिस्त है। लेकिन हर 2 से 3 साल बाद कोई ना कोई अंदरूनी ऐसा तलबशार पैदा होता है या बैरूनी तौर पर जिसकी वजह से हम फिर हमारा खतरा हो। लेकिन एक चीज़ का मैं आपको बता दूँ, जिस तरह आपका जज्बा है इसी तरह ही मैंने खुद
देख के हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब का भी जज्बा इसी तरह की। मैंने उस जज्बे को महसूस किया और उसमें सिर्फ और सिर्फ आर्मी की सतह पर ताकतवर होना नहीं बल्कि मुआशी सतह पर भी पाकिस्तान को सर फहरिस्त लेके जाना उनका मकसद है। इसमें वज़ीर आज़म साहब कल पाकिस्तान भी मुआशी तौर पर भी सीसा फिराई में दीवार करने हैं। आफ्ताब राठौर, कॉरस्पॉन्डेंट गुजरात।